जनता का कोई कार्यक्रम नहीं है, पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था, यह सरकारी कार्यक्रम से राजद 15 साल सत्ता में थी। हाँ। ये बौद्ध स्तूप आपको भी पता है बहुत पहले से, लेकिन 15 साल में तो नहीं, ये 15 साल का आपको हुआ था, लेकिन ये जो उस समय में लाइटिंग अगर बाढ़ आता है तो पूरा इधर पानी लगता है, उधर भी उस पे वृक्ष है, साइड से पीछे भी नदी टाइप के, उधर से भी पानी आता है, तो मतलब नेता है और हम लोग भी युवा हैं। हम लोगों का उम्मीद यही था कि कुछ शिक्षा रोजगार इस पर कुछ बात करेंगे। दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ से यहाँ पे इंतजार सुबह से, माने एक मजदूर को एक उसको भेवना के समझिए से क्या सोच के उनसे हम मिलने के लिए आए थे। अब जब आए नहीं तो उनसे हम क्या करें। आप देख रहे हैं सत्याग्रह टाइम्स में हुई इस समय केसरिया के बौद्ध स्तूप प्रांगण में, जहाँ पे बिहार के और उप मुख्यमंत्री आने वाले थे, लेकिन उनका प्लान कैंसिल हो गया है। आने वाले थे, मान लीजिए समय के अभाव में नहीं आ सके। जहाँ बौद्ध स्तूप है 5 बजे के बाद भारत सरकार का आदेश है जो नहीं एंट्री होते हैं, जिसके चलते वह 5 बजे तक नहीं पहुँच सके। बहुत बेसब्री से बहुत सी जनता इंतजार था, सरकारी कार्यक्रम था, वहाँ निरीक्षण करने के समय में विलम्ब हो गया। उनका यहाँ पे जो समय निर्धारित था वो तो 3 बजे आने वाले 3 बजे समय निर्धारित था, लेकिन वो सरकारी कार्यक्रम में व्यवस्था के कारण मान लीजिए निरीक्षण के क्रम में वो चल रहे हैं, देखभाल उसी समय उनको विलम्ब हो गया, जिससे यहाँ का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। इतना जो सर जनता आई थी यहाँ पे उनको देखने के लिए, जनता के लिए आई। एक मिनट, जनता धोखा नहीं हुआ है कि जनता का कोई कार्यक्रम नहीं है, पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था, यह सरकारी कार्यक्रम था। लेकिन सरकारी कार्यक्रम था, उस सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने आने वाले थे। जनता लोग उनको देखने के ख्याल से आए थे, तो वो देख सकते हैं, वो तो हर हमेशा आते जाते हैं, ऐसा कोई बात है जब लेकिन देखा जाए तो यहाँ तो सभी जनता को निराशा मिला। निराशा कोई नहीं मिला, फिर आवेंगे। हमारे माननीय नेता है, माने सरकार का काम देख रहे हैं, कोई माने उथल पुथल उड़ कर नहीं देख रहे हैं, माने गहन से जांच कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप से जांच कर रहे हैं, सही से जांच कर रहे हैं। वो जांच करने के क्रम में माने उनको विलम्ब हो गया। सर यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या था उनका? उद्देश्य तो यह सरकार का जो पहले से उपेक्षित जो काम है उसको आगे बढ़ाने के लिए, बौद्ध स्तूप का काम जो बहुत पुराना पड़ा हुआ है उसको विकसित करने के लिए। कहीं ना कहीं 15 साल राजद का भी सरकार रहा है, तो पहले से नहीं हुआ, अभी आने पे ये क्यों, मतलब क्या पहले से राजद 15 साल सत्ता में थी। हाँ। ये बौद्ध स्तूप आपको भी पता है बहुत पहले से, लेकिन 15 साल में तो नहीं, यह 15 साल का आपको जो रूपरेखा जो लौक रहा है 15 साल का ही है। 15 साल गैप था और फिर 15 साल के बाद में जब उन्होंने सत्ता में आया है तो उसको विकसित करने का उन्होंने काम शुरू किया। 2.5 साल का सरकार था, 2.5 के सरकार में फिर देखिए उस समय भी रंग पेंट हुआ था, उस समय भी ठीक है रंग पेंट हुआ था, लेकिन ये जो उस समय में लाइटिंग, अगर बाढ़ आता है तो पूरा इधर पानी लगता है, उधर भी उसपे वृक्ष है, साइड से पीछे भी नदी टाइप के, उधर से भी पानी आता है, तो मतलब पहले से तो ऑलरेडी मान लीजिए यहाँ पहले से ना यहाँ लाइट था, ना कुछ था, ना बाउंड्री था, तो लाइट का हुआ, बाउंड्री का हुआ, खाल जमीन है, फिर उसको भरने का काम होगा। यहाँ गेस्ट हाउस नहीं था, फिर गेस्ट हाउस बना, मैंने सुविधाएं जो है से हर हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ बढ़ाया जा रहा है। अब इसको अधिक से अधिक विकसित करने के लिए उन्होंने मैंने जोर दे रहे हैं, लेकिन उस समय के अभाव में नहीं पहुँच सके। आइए कुछ हम जनता, चलिए कुछ लोग से बात करेंगे भी जनता से। क्या आप किस लिए आए थे जब तेजस्वी यादव से क्या आशा थी आपको? देखिए हम लोग तो एक उम्मीद से आए थे, युवा नेता हैं और हम लोग भी युवा हैं। हम लोगों का उम्मीद यही था कि कुछ शिक्षा रोजगार इस पर कुछ बात करेंगे। इसके विकास में वो शिक्षा रोजगार का भी छोड़िए, अभी जो है बौद्ध स्तूप करने आते, बौद्ध स्तूप का जो विकास, बौद्ध स्तूप की जो विकास की बात है वो हम लोगों का तो यही उम्मीद था कि आएंगे तो इस पर कुछ बात करेंगे, इसके विकास के लिए कुछ बात करेंगे, लेकिन वो तो नहीं आए। अब देखिए कब तक उनकी प्लान बनते हैं। यहाँ पे और कुछ लोग हैं, इनसे बात आप क्या उम्मीद लेके आए थे अगर यहाँ पे आ रहे थे? तो देखिए तेजस्वी यादव से हमको बहुत सारा उम्मीद था कि यहाँ आएंगे तो इसके विकास के लिए कुछ सोचेंगे कि यहाँ कुछ विकास हो, यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ है बौद्ध स्तूप पे। चलिए आप एक और आदमी इनसे बात करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे बौद्ध स्तूप के विकास के बारे में? क्या कहना हम यही कहना चाहेंगे, सुबह हम 8 बजे से यहाँ खड़े हैं, इसीलिए खड़े हैं, नवयुवक हैं, तेजस्वी जी आएंगे तो उनसे हम कुछ कहेंगे कि उनसे हम यहाँ का स्थानीय निवासी हैं, हम जो बताएंगे जो हमसे ज्यादा जानकारी ना होगा हमको कि हम यहाँ का हैं, सो का उठते हैं तो यहीं आते हैं, तो मान गए उनको। हम लोग को यही जरा बहुत ज़्यादा दुख हुआ से यहाँ पे इंतजार सुबह से, माने एक मजदूर को एक उसको भेवना के समझिए से क्या सोच के उनसे हम मिलने के लिए आए थे। अब जब आए नहीं तो उनसे हम क्या कहें, बाकी ये जरूर कहेंगे से उनसे हमसे एक बार यहाँ पे आकर गरीब से यहाँ मिले, यहाँ आदमी से उसका दुख दर्द पूछे से क्या दिक्कत है। हम लोग
ये आपको हम एक चीज़ उदाहरण देते हैं, आप इसको समझ के थोड़ा उनको बताइएगा। इस आप लोग का थ्रू ही सब कुछ होने वाला है। ये हम लोग का पहुंच नहीं है तो वहाँ पहुंच जाएंगे, बाकी आपको वो लोग आप लोग का थ्रू वो खबर वहाँ पहुंच जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ का स्थानीय निवासी हैं, बेरोजगार हैं। हम लोग को कम से कम सोचे, अगर कम से कम इसका भी विकास करते हैं, इसका विकास होता तो हम लोग यहाँ रोजगार मिलता, हम लोग भटकते नहीं। इसको तो बारे में कम से कम सोचे से हम लोग बेरोजगारी। चलिए आगे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि तेजस्वी यादव जी नहीं आ रहे थे। बहुत सारे युवाओं को यहाँ पे आशा थी कि वो आएंगे, उनसे कुछ कार्य की बात करेंगे, लेकिन नहीं आ पाए हैं। यानी लगता है कि पर्यटन में कहीं ना कहीं इसको अभी तक नहीं जोड़ा गया है। 15 साल सर, 15 साल के बाद छोड़ दीजिए, 15 साल में हमारे MP साहब ने नहीं जुड़वाया सर। एक चीज जैसे आपने बताया कि महागठबंधन के कार्यकर्ता है, ठीक है ना? महागठबंधन के कार्यकर्ता कहने का मतलब है कि आप तो सारा चीज लेकर आप खुद चलिएगा। तो सर महागठबंधन ही तो पूरा राज कर रही है ना सर। अभी सर सुनिए यहाँ पे सुनिए तो बिहार को पावर नहीं है इसको पर्यटक से जोड़ने का। लेकिन यहाँ के जो हमारे MP साहब रहे हैं, लेकिन इसका विकास नहीं हो सका। अब पर्यटन से आज तक नहीं, लेकिन यहाँ का विकास नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे राजद के भी प्रतिनिधि सुनिए ना, केंद्र के विभागीय मंत्री भी यहाँ आए हैं, यहाँ हम लोग से बात किए, लेकिन इसको पर्यटन से नहीं जोड़ा गया, जिसके चलते विकास नहीं हो रहा है। अब तेजस्वी जी का अधिक प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम आगे बढ़ाएं। एक सवाल क्या लगता है कि आप लोग कब तक आवाज उठाइएगा, कब तक इसका मतलब? आवाज तो आज हो ही रहा है। उनका आने का मतलब था कि आवाज उठेगा, उनके आने का मतलब ही था कि आवाज उठेगा। चलिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात हुई। यहाँ पे कार्यकर्ता थे, तेजस्वी यादव के आने के पहले यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही उनको सूचना मिली कि वो यहाँ पे नहीं आ रहे, सभी लोग यहाँ से मतलब लौट गए हैं अपने घर को। कुछ युवा है जो आपस में कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे निराश है। बैच था ना, अरे बैच था जो भी आपको भगा रहा था। हाँ भगा रहा था लोग। जैसे कि आप यहाँ के नहीं हैं, आप यहाँ से जाइए। कहाँ के? विदेश टूर का है? ढेका घर है, सतरघाट ढेका में है, संजय ढाला मेरा घर है। देखिए ना, आदमी है जो मतलब आए थे। आपको भगाया गया था? कौन भगाया? अभी का मैंने 1-2 घंटे के अंदर के बात है। अब मतलब आप यहाँ पे आए थे तेजस्वी जी से मिलने आए थे? हाँ, मिलने तेजस्वी यादव से मिलने के लिए मैं। कितना दूर यहाँ से आपका घर है? तेजस्वी यादव से मिलने के लिए आए थे मैं, सीधा ही साहब आए। तेजस्वी यादव से मिलने के लिए आए थे, हमको बुलाया गया था, तब फिर भी हम आइए गए, फिर भी आ ही रहे। हाँ एकदम कराटे, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं आया, लेकिन फिर भी हमारा उनका बड़ा कल्याण है, ये हमारा पूरा आशीर्वाद है। यहाँ पे एक युवक थे, बोल रहे थे कि यहाँ के प्रशासन द्वारा उनको भगाने का काम किया गया था, और भी बाकी युवा है, उनसे हम बात करें। क्या कहना चाहेंगे आप क्या बोलना चाहेंगे? तेजस्वी यादव जी नहीं आए, सब गरीब आदमी तो मरते रह गए भूखे प्यासे, उनका इंतजार में। अब क्या करी लोग ना अलन तो नहीं आई काम धंधा काज करके कुछो विकास नहीं के भय, सब फालतू फोकट में सब नौजवान लगे सब बउआ तरफ। यहाँ के विधायक जी को आप वोट दिए थे, तो विधायक जी से मांग किए कि नहीं किए कि यहाँ पर? अरे सब झूठ बात, सब कहलन कि हम करेंगे, कुछो ना होला। सत्याग्रह टाइप्स देख रहे थे, मैं हूँ सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।